जिस अब्राहम समझौते ने कभी इजरायल और अरब देशों के बीच दोस्ती की नई इबारत लिखी थी, लेकिन अब उसी दोस्ती में दरार पड़ चुकी है। खाड़ी के समीकरण फिर बदलने वाले हैं। एक और मुस्लिम देश इजरायल के साथ आ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कजाकिस्तान की, जो अब्राहम समझौते में शामिल होने जा रहा है। कजाकिस्तान का ये कदम राजनयिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। गुरुवार को इस घोषणा ने सभी को चौंका दिया। हालांकि जानकारों का मानना है कि ये कदम प्रतीकात्मक ज्यादा है, क्योंकि इजरायल और कजाकिस्तान के बीच पहले से ही मजबूत राजनयिक संबंध है। 1992 से ही दोनों देश एक दूसरे के साथ कूटनीतिक रिश्ते साझा कर रहे हैं। अब्राहम समझौते के अन्य सदस्य देशों बहरीन, मोरक्को, सूडान और यूएई के मुकाबले कजाकिस्तान इजरायल से भौगोलिक रूप से काफी दूर है। अब्राहम समझौते का मूल उद्देश्य इजरायल और अरब और मुस्लिम बहुल देशों के बीच संबंधों को सामान्य करना था। जिन देशों ने 2020 में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए, उन्होंने इजरायल के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाने पर सहमति दी। लेकिन कजाकिस्तान ने तो 33 साल पहले ही इजरायल के साथ रिश्ते बेहतर कर लिए थे। इस समझौते में कजाकिस्तान के शामिल होने की पुष्टि सबसे पहले 3 अमेरिकी अधिकारियों ने एसोसिएटेड प्रेस को नाम ना छापने की शर्त पर दी थी। लेकिन कुछ ही घंटों बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि उन्होंने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट तोकायोव के बीच बहुत अच्छी बातचीत देखी। ट्रंप ने गर्व से कहा कि कजाकिस्तान मेरे दूसरे कार्यकाल का पहला देश है जो अब्राहम समझौते में शामिल हुआ। ट्रंप ने इस कदम को दुनिया भर में सेतु बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि ज्यादातर देश मेरे अब्राहम समझौते के जरिए शांति और समृद्धि अपनाने के लिए तैयार हो रहे हैं। ट्रंप ने यह भी बताया कि जल्द ही एक हस्ताक्षर समारोह आयोजित किया जाएगा। ये घोषणा गुरुवार शाम को एक शिखर सम्मेलन से ठीक पहले की गई, जिसमें कजाकिस्तान समेत 5 मध्य एशियाई देशों के नेता शामिल थे। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि कजाकिस्तान का अब्राहम समझौते में शामिल होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार और सहयोग को बढ़ाएगा। खास रूप से इजरायल और कजाकिस्तान रक्षा, साइबर सुरक्षा, ऊर्जा और खाद्य प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा सकते हैं। हालांकि ये भी ध्यान देने योग्य है कि इन सभी क्षेत्रों में साल 1990 के दशक के मध्य से ही द्विपक्षीय समझौते मौजूद हैं। अब एक नजर अब्राहम समझौते पर। साल 2020 में डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में ये एक ऐतिहासिक शांति समझौता था, जिसके तहत संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मोरक्को जैसे अरब देशों ने दशकों पुरानी दुश्मनी को भुलाकर इजरायल के साथ अपने राजनयिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक रिश्ते सामान्य किए। इस समझौते का नाम अब्राहम इसीलिए रखा गया क्योंकि यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों धर्मों में पैगंबर अब्राहम को एक साझा और सम्मानित शख्सियत माना जाता था। इस समझौते ने मध्य पूर्व की उस पारंपरिक नीति को तोड़ दिया था जिसके तहत फिलिस्तीन का मुद्दा हल होने तक इजरायल का बहिष्कार किया जाता था। इस समझौते के बाद यूएई और इजरायल करीबी दोस्त बन गए थे। इसे मध्य पूर्व में शांति की एक नई सुबह बताया गया था। तब से लेकर गाजा युद्ध तक इन देशों ने इजरायल के साथ रिश्ते बनाए रखे। अब्राहम समझौते से पहले इजरायल के नागरिक इन देशों की यात्रा नहीं कर सकते थे और न ही उनके नागरिक इजरायल आ सकते थे। कोई भी व्यापार या सुरक्षा सहयोग गुप्त तरीके से करना पड़ता था। कई अरब देशों, जिनमें अमीरात भी शामिल है, इसमें इजरायल को सीधे फोन करना भी ब्लॉक था। इन समझौतों ने राजनयिक संबंध स्थापित किए, नागरिकों को यात्रा की अनुमति दी और व्यापार और सुरक्षा में सहयोग को आसान बनाया। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब्राहम समझौते को अपने पहले कार्यकाल की सर्वोच्च विदेश नीति उपलब्धि बताया था। बहरहाल, कजाकिस्तान का ये कदम निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नई बहस छेड़ रहा है। सवाल ये कि क्या ये वास्तव में खाड़ी के समीकरणों को बदलेगा या ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक संकेत है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।